गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और आज हम वेस्टर्न थिंकर्स में जिस विचारक पर बात करने वाले हैं वे हैं जेरेमी बेंथम। नाम आपने काफी सुना होगा। जेरेमी बेंथम जो सुखवादी अवधारणा के प्रतिपादक हैं, जिसे हम उपयोगितावादी विचारक कहते हैं। ठीक है, तो जेरेमी बेंथम आज हम सबसे पहले एक परिचय जो है इनका वो जानेंगे कि बेंथम कौन थे, उनके राजनीतिक विचारों पर किन बातों का अधिक प्रभाव पड़ा, उनके स्वयं की जो अवधारणाएं थी वो कैसी थी, और राजनीति विज्ञान में जो बीए पार्ट 3 में विशेष रूप से जो आपके सिलेबस में या जो पुराने प्रश्न यदि आप देखें तो मुख्य रूप से जो 3 बातें निकल के सामने आती है जिनसे संबंधित बड़े प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। तो उसमें आप देखेंगे एक तो है इनके प्रमुख राजनीतिक विचार, जो अपन जिनके बारे में देखेंगे कि किस तरह से इन्होंने अपने विचार रखे हैं, तो इनका। और दूसरा उपयोगितावाद पर एक बड़ा प्रश्न आपके आता है जेरेमी बेंथम का कि बेंथम के उपयोगितावादी विचारों का विश्लेषण करिए या आलोचनात्मक परीक्षण करिए। ठीक है, तो ये प्रश्न है। और साथ में एक जो बड़ा प्रश्न आता है कई बार वो आता है बेंथम के एक सुधारक के रूप में, और उसमें भी विशेष रूप से जो जेल सुधार से संबंधित उन्होंने जो योजना उस समय ब्रिटेन में प्रस्तुत की थी, इंग्लैंड में। और देखिए कि बेंथम का इतना अधिक प्रभाव था कि बेंथम के समय में जब उन्होंने अपना कानून के ऊपर चिंतन शुरू किया, अपना लेखन कार्य जब उन्होंने प्रारंभ किया, तो उसके बाद में जो कानूनों में जो सुधार हो रहा था, कानूनों में जो कोई बदलाव हो रहा था, तो उनमें बेंथम का प्रभाव विशेष रूप से दिखाई देता था। तो इस दृष्टि से भी इन्होंने माना कि सामाजिक और कानूनी सुधार के क्षेत्र में बेंथम का क्या योगदान है और बेंथम ने कौन कौन सी सुधार योजनाएं बताई है। तो राजनीति विज्ञान में बीए पार्ट 3 में आपको इन 3 दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से बेंथम का अध्ययन करना है। देखिए, जब भी आप कोई किसी भी थिंकर के बारे में जानते हैं या उनको, तो सबसे पहले आप ये भी ध्यान में रखिए कि हमें इनमें से कि कौन सी चीजें हैं विशेष रूप से, जो कौन से तथ्य हैं वो हमें अधिक ध्यान में रखने, क्योंकि हमें ज्ञानवर्धन के साथ साथ हमारी परीक्षा में भी विशेष जो अंक हम प्राप्त कर सके, उनको अच्छे से तैयार कर सकें। तो इस तरीके से आप बांटिए। ठीक है ना। देखिए, दोनों चीजें जब हम मार्क्स अच्छे लाने हो, आपको कहीं आपने पढ़ा भी होगा कि अभी एक आईएएस कहते थे कि कुछ विद्यार्थी पूछते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मैं इस बात से शुरुआत करता हूं कि सबसे पहले हमें यह देखना है कि क्या नहीं पढ़ना है प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत, ताकि हम उन प्रश्नों पर, उन तथ्यों पर, उन अवधारणाओं पर अधिक ध्यान दे सकें जो तात्कालिक जिस साल आप एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, उनमें उनके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो हम वो एनर्जी भी जो हम अन्य जगह लगा रहे हैं अन्य प्रश्नों पे, वो एनर्जी हम उस प्रश्न को और अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन, उसका उत्तर लिखते समय जो हम देते हैं, उसमें हम उसका प्रयोग करें। तो विशेष रूप से हमें ये, इसलिए आपको जब भी हम कोई टॉपिक शुरू करते हैं, हम ये भी स्पेशली अपन इस बारे में अलग से बात करते हैं कि इस टॉपिक में या इस थिंकर में आपको विशेष रूप से इन चीजों पे, इन बातों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। तो यदि बेंथम की हम बात करें तो चूंकि अपन अन्य चीजें सारी राजनीतिक विचारों में आ जाएंगी, लेकिन विशेष रूप से हम यदि पुराने पेपर को देखें तो उन पेपर्स के आधार पे हमें ये 2 बातों पे, 2 प्रश्नों पे विशेष विचार करना होगा। बेंथम के उपयोगितावादी विचार और एक बेंथम के सुधारक के रूप में कानूनी और जेल सुधार के संदर्भ में जो बेंथम की योजनाएं हैं उनके बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं बेंथम के परिचय से, कि बेंथम को हम जाने कि बेंथम किस अवधारणा के विचारक हैं। तो बेंथम के बारे में स्टूडेंट्स आपको ध्यान में भी होगा, अपने पूर्व में भी पढ़ा है जब हम मिल की बात कर रहे थे,
तो बेंथम इंग्लैंड में जन्मे थे और एक बहुत ही प्रतिष्ठित जो कानूनविद जो परिवार था, वकील इनके फादर थे और इनके जो ग्रैंडफादर जो दादाजी थे वो भी बहुत ही माने हुए उस समय के वकील थे। तो एक कानून से जुड़े हुए कानून विद्वानों के परिवार में इनका जन्म होता है और स्वाभाविक है कि इनके पिता की एक इच्छा थी कि उनका पुत्र भी एक बहुत ही बेहतरीन नामी वकील बने और उस समय आगे चलकर वह एक न्यायाधीश के रूप में यहाँ पर अपना पद ग्रहण करें। तो एक अच्छा न्यायाधीश या अच्छा वकील बनाने की एक उनकी इच्छा थी और उसी इच्छा के तहत उन्होंने अपने पुत्र की शिक्षा दीक्षा प्रारंभ की। तो बेंथम का बताते हैं कि बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के ये थे और इतना पढ़ने लिखने का इतना अधिक उनको शौक था कि उन्होंने बहुत कम आयु में ही अपनी जो स्नातक स्तर की जो परीक्षा थी वो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से उन्होंने कंप्लीट कर ली थी और वहां से कंप्लीट करने के बाद में ये कानून की शिक्षा ग्रहण करने के लिए आगे चले गए और जब कानून की शिक्षा इन्होंने ग्रहण करनी शुरू की तब इन्होंने धीरे 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 तत्कालीन जो इंग्लैंड में जो कानून चल रहे थे, जो उनकी प्रक्रियाएं थी, उनसे उनको बड़ी खींच हुई कि इन प्रक्रियाओं से व्यक्ति को एक निश्चित समय अवधि में न्याय नहीं मिल पा रहा था। उनको लगा कि इन कानूनों में ऐसी बहुत सी कमियां हैं कि उनको यदि हम सुधार नहीं करेंगे तो व्यक्तियों को न्याय जो सही समय पे मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा था। उन्होंने यह भी महसूस किया कि कई ऐसी कमियां भी थी जिनकी वजह से वहां उस समय कई अपराधी हैं वो निकल जाते थे, अपराधों से की सजा नहीं प्राप्त कर पाते थे। तो उसका भी उन्होंने देखा, उनके दिमाग में था कि जब कानून ऐसा होना चाहिए कि अपराध करने वाला किसी भी स्थिति में कानून का गलत फायदा उठाकर उससे बच नहीं सके, सजा प्राप्त करे, उसे सजा मिले हर हालत में। ये बेंथम की एक बहुत बड़ी इच्छा थी। तो उसने बजाय कानून को व्यवसाय के व्यवहारिक रूप में प्रयोग करने के, उसने कानून के क्षेत्र में चिंतन करना शुरू कर दिया और कानून के क्षेत्र में उन्होंने अध्ययन और अत्यधिक अपना गहरा अध्ययन करना शुरू कर दिया और साथ ही इन दोनों चीजों के आधार पे उन्होंने अपना कानूनी क्षेत्र में लेखन का कार्य शुरू किया। तो इस दृष्टि से हम देखते हैं कि जो बेंथम का एक जीवन, जो एक उनके पिता की इच्छा अनुसार जो वकील बनने की तरफ जा रहे थे, वह कानून के चिंतक बन गए, कानून के लेखक बन गए और उनका एक बड़ा जो लेखन का कार्य का जो एक पूरे इंग्लैंड में उस समय जिसने पूरे लोगों को प्रभावित किया, वो प्रभावित उस समय किया जब उन्होंने एक प्रसिद्ध कानूनी टीकाकार, आपने नाम सुना है राजनीति विज्ञान में, ब्लैक स्टोन का नाम आता है बार बार, जब उन्होंने वहां के अपनी एक कानून पर टीका जो लिखी, उस टीका की एक आलोचनात्मक जो निबंध के रूप में, आलोचनात्मक अपने लेखन के रूप में इन्होंने, जो बेंथम है, इन्होंने फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट, फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट, शासन पर कुछ विचार नाम से उन्होंने उन ब्लैक स्टोन की जो टीकाएं लिखी हुई थी कानून की, उनकी उन्होंने आलोचनाएं की और उनका एक अलग जो रूप था, जो सही जो चीजें उनको नहीं पसंद थी उसमें, वो चीजें उन्होंने लिखकर एक कहते हैं कि उस समय उन्होंने बिल्कुल एक बेनाम जो पब्लिकेशन था वो किया, बिना किसी नाम के, फ्रेगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। और इसी 1776 में जो इनका ये पहला पब्लिकेशन, जो अपन जब इनकी कृतियां देखते हैं तो 1776 में उनकी जो ये बुक आई थी, उसी को उस समय उन्होंने अपना नाम नहीं दिया, लेकिन इस पुस्तक को इतनी अधिक जो पसंद की गई है लोगों के द्वारा, लोगों ने वास्तव में माना कि जो ये जिन आधारों पे आलोचनाएं कर रहे हैं वे बिल्कुल तात्कालिक और व्यावहारिक बिंदु हैं। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कानून के बड़े ज्ञाता होने के साथ साथ इन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि जो तत्कालीन समय में ब्रिटेन में जो प्रचलित कानून थे इनके समय में,
76 से के लगभग जो थे, तो इन्होंने ये माना कि इन कानूनों में एक अलग एक अधूरापन कहीं ना कहीं है, कहीं ना कहीं इन कानूनों में कुछ कमजोरियां उन्हें नजर आई और कुछ कानूनों में इन्होंने कुछ अनिश्चितताएं महसूस की और इन्होंने अपना पूरा जो अध्ययन, अपने ज्ञान का जो लाभ है वो इसी में देना शुरू किया कि इन कानूनों की कमजोरी को मजबूती में कैसा बदला जाए ताकि कोई भी कानून की कमजोरी का लाभ उठाकर अपराधी बच नहीं सके। और यहां से फिर इन्होंने कानून के क्षेत्र में लिखना शुरू किया, सामाजिक क्षेत्र में लिखना शुरू किया और इनका इतना अधिक लेखन के प्रति इनकी रुचि थी कि न केवल इन्होंने कानूनी राजनीति बल्कि इनकी यदि हम बात करें तो तर्कशास्त्र के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, मनोविज्ञान के क्षेत्र में, नीति शास्त्र के क्षेत्र में, धर्मशास्त्र के क्षेत्र में इन्होंने अनेक रचनाएं अपनी लिखी है। और लिखने का इनका बताते हैं कि इनके फादर ने भी जब इनका देखा कि इनका इंटरेस्ट इस क्षेत्र में है तो उन्होंने भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हुए फिर इनको आजीविका की चिंता से मुक्त करने के लिए इनके लिए कुछ व्यवस्थाएं की ताकि ये अपने आजीविका की चिंता से मुक्त होकर अपने जो विषय इन्होंने चुन रखे थे उन विषयों पर चिंतन कर सके, मनन कर सके और बहुत सुंदर तरीके से लेखन कर सके। कहा जाता है कि जो इन्होंने इतना अधिक लिखा है बेंथम ने कि इनकी जो रचनाएं हैं, बहुत सी रचनाएं, तो आप देखते हैं कि इनकी जो रचनाएं हैं वो अधिकतर जो रचनाएं हैं इनके जीवन काल में नहीं बल्कि इनके जीवन के बाद में इनके मित्रों ने जो पब्लिश करवाई थी, प्रकाशित उनके द्वारा करवाई गई है, उनके बाद में ज्यादा पब्लिश हुई है। तो लगभग बताते हैं कि 148 जो बक्से इनकी रचनाओं से भरे हुए हैं वो ब्रिटेन में म्यूजियम और वहां की यूनिवर्सिटी में आज भी रखे हुए हैं। ठीक है ना, मतलब वहां जो लंदन का जो म्यूजियम है उसमें तो 148 बक्सों में इनकी रचनाएं, इतनी आप देखिए इतना अधिक इन्होंने रचनाएं अपनी की है। तो अब बात करें हम राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में बेंथम की, तो बेंथम का राजनीति विज्ञान में जो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है वह रहा है उपयोगितावादी विचारक के रूप में। उपयोगितावादी विचारक आप कह सकते हैं कि एक इनका मूल भाव जो था बेंथम का वो था एक जनकल्याणकारी शासन की स्थापना हो और जनकल्याणकारी शासन की स्थापना के माध्यम से उनको लगता था कि हमें प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण, ये एक शासन का उद्देश्य होना चाहिए कि हर व्यक्ति का कल्याण हो तथा प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह किसी भी वर्ग से हो, किसी भी स्थिति में वह रहता हो, हर व्यक्ति को अपने डेवलपमेंट के पर्याप्त अवसर शासन इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न कर सके कि प्रत्येक व्यक्ति को एक बेहतरीन अवसर मिल सके, अपराध रुक सके, अपराधी हैं उनको इस तरीके से सजा दी जाए कि वो भविष्य में अपराध नहीं करके उनमें सुधारात्मक जो रवैया है वो दोबारा से उत्पन्न हो जाए। तो राजनीति विज्ञान में हम जब अभी बात कर रहे थे कि बेंथम का सबसे बड़ा जो योगदान है वो है उपयोगितावादी थ्योरी, सुखवादी थ्योरी, जो मूलतः इस बात में विश्वास करती है कि व्यक्ति का अंतिम उद्देश्य या व्यक्ति का, ये कह रहे हैं कि व्यक्ति की जो मूल प्रवृत्ति है, क्योंकि बेंथम ने इसी चीज को पकड़ के बेंथम आगे चला था। कहा जाता है कि जब बेंथम को पढ़ने का शौक था तो उनके जब वो पढ़ रहे थे तो उसी दौरान उन्होंने हचेसन की एक बुक में एक लाइन पढ़ी थी, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। ठीक है ना, हचेसन ये कई बार कोटेशन पूछ भी लेते हैं आपसे। तो मूल जो था, ये जो हचेसन है उनकी पुस्तक में एक उनका एक लाइन थी, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। और इसी लाइन को बाद में राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में बेंथम ने अपनी कृतियों का मूल आधार बना लिया। वो इसी क्योंकि उन्होंने इस बात का निष्कर्ष निकाल दिया कि व्यक्ति की मूल जो प्रवृत्ति है वह मूल प्रवृत्ति सुख या आनंद प्राप्ति है। मूल प्रवृत्ति यह है कि हर व्यक्ति सुख चाहता है, हर व्यक्ति
आनंद चाहता है। और इसी मूल प्रवृत्ति को बेस बनाकर उन्होंने सुखवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऐसी बात नहीं कि बेंथम से पूर्व सुखवाद की बात नहीं होती है, उससे पूर्व भी जैसे मैंने बताया हचेसन जैसे लोगों ने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात की, ऐसे ही और भी अनेक विचारक थे। लेकिन उस समय जो सुखवादी विचार थे वो अलग अलग जगह बिखरे हुए अलग अलग तरीके से थे। बेंथम ने इन सारे बिखरे हुए विचारों को एक जगह करते हुए उसे एक संशोधित, एक परिमार्जित, एक बेहतरीन रूप उसको प्रदान किया। और यही कारण है कि जब हम उपयोगितावाद की बात करते हैं तो उपयोगितावादी विचारक या उपयोगितावादी सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में आज भी हम बेंथम का ही नाम लेते हैं। तो उपयोगितावाद का प्रतिपादक इसीलिए बेंथम को कहा जाता है क्योंकि उन्होंने उपयोगितावादी विचारधारा को एक विधिवत रूप से एक नया स्वरूप प्रदान किया। एक आप कह सकते हैं कि एक अच्छे तरीके से उन्होंने उसको एक सिद्धांत रूप में जो निरूपण किया, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हम इनको उपयोगितावाद का जनक या उपयोगितावाद का प्रतिपादक कहते हैं। और यही उपयोगितावाद एक ऐसी अवधारणा या विषय वस्तु बन गया जिसने पूरे ब्रिटेन में उस समय बेंथम को प्रसिद्ध किया और आगे चलकर पूरे विश्व में आज हम देखते हैं कि जो उपयोगितावादी कॉन्सेप्ट है, लोगों के कल्याण की जो बात है, जन कल्याणकारी जो सरकारें हैं, उनमें जो एक योगदान है वो सबसे बड़ा योगदान यदि हम माने, आधारभूत जो योगदान है वो बेंथम का पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी उनकी ये देन कही जा सकती है। तो जो सुखवादी विचारक के आधार पर इन्होंने, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि उपयोगितावाद के प्रवर्तक के रूप में राजनीति विज्ञान में बेंथम को माना जाता है। बेंथम की यदि काफी रचनाएं मैंने बात की, लेकिन यदि आपको बेसिक कई बार यदि पूछे, आपके ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकते हैं, 2 पुस्तकें कई बार पूछते हैं, 2 कृतियां आपसे पूछ लेते हैं, तो आप विशेष रूप से हम उनको ध्यान में रखते हैं जैसे कि ताकि आप उनको अच्छे से बता सकें। तो एक तो अभी आपको बताया था कि जो फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट, ये जो उनकी पुस्तक है उसको आप अच्छे से ध्यान में रखिए। तो एक तो ये हो गई फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट। दूसरी यदि हम पुस्तक की बात करें, जो महत्वपूर्ण कृति इनकी है वो है एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन। ठीक है, ये उनकी दूसरी बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन, जो 1789 में इनकी पब्लिश 1789 में जो इन्होंने लिखी थी। ठीक है, तो ये 2 पुस्तकें आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। बाकी प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ इनकी काफी प्रसिद्ध पुस्तक है। ए थ्योरी ऑफ पनिशमेंट एंड रिवार्ड्स इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, ये भी आप, बाकी तो बताया नहीं कि इनकी रचनाएं इतनी अधिक है कि आप जब इनको और अधिक पढ़ेंगे तो बहुत कुछ चीजें आप इनके बारे में जान पाएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं बेसिक जो इनके बारे में है, उन सब की हम बात कर रहे हैं। तो अगला जो, तो राजनीति विज्ञान में एक तो आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरा, राजनीति विज्ञान में इन्होंने जो मुख्य रूप से बात करते हैं कि इनके जो राजनीतिक विचार हैं, एक तो जो नेचुरल लॉ राइट्स हैं, जो प्राकृतिक अधिकार हैं, उनका उन्होंने समर्थन नहीं किया है। प्राकृतिक अधिकारों के स्थान पर बेंथम बात करते हैं कानून जो है, कानूनी अधिकारों के, कि अधिकार वही है जो राज्य द्वारा कानून बनाकर व्यक्ति को प्रदान किए जाते हैं। तो अपन देखेंगे कानूनी अधिकारों के बारे में। और आगे एक चीज जो हम देखेंगे वो बात करेंगे बेंथम के सुधारों के बारे में। इसमें विशेष रूप से कानूनों के माध्यम से जेल सुधार के संदर्भ में जो उन्होंने एक प्लान दिया है कि कैसे जेल सुधार होना चाहिए, उस पर हम विशेष रूप से बात करेंगे। तो ये है एक सामान्य परिचय बेंथम का। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत की।